प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हाँ, तो हम उपदेशामृत की चर्चा कर रहे हैं, जो कि रूप गोस्वामी ने जो लिखा है, जो कि हम रूपानुग हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, डायरेक्ट है ना, रूप चैतन्य महाप्रभु से ज्ञान प्राप्त किया है, शिक्षा प्राप्त की है रूप गोस्वामी ने। और उसका भूमिका पढ़ते हुए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने सीखा कि एडवांसमेंट इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर या प्रैक्टिसनर, है ना, उसकी चेतना पर निर्भर करता है ना? उसी को हमको या तो हमारे लिए समझते वो मौका है या मुसीबत है ना, इम्पोर्टेंट है। तो आगे जो है आज हम श्लोक संख्या 1 चर्चा करेंगे। आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं अपने ग्रंथ में, यंत्र में, जो भी है आपके पास उपलब्ध। उपदेशामृत श्लोक संख्या 1 बहुत महत्वपूर्ण है, याद करना चाहिए श्लोक ये। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिव्य वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। वाच वेगम मनसः क्रोध वेगम जिव्य वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। Anyone want to recite? देखिए, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम वाच वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम दिव्य वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। धन्यवाद। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की दोहराइए कृपया मेरे पीछे। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो 6 प्रकार के जो वेग हैं इनको नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो वो इसका मतलब है कि ये वेग आएंगे ना, वेगों का प्रभाव, लेकिन उसको संयमित करना, उनको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, ये सीखना है। प्रभुपाद जी जैसे आचार्य इसीलिए सारे संसार में जो है शिष्य बना पाए, प्रचार कर पाए। और शिष्य बनाना उद्देश्य नहीं है कहने का मतलब, लेकिन ये सामान्य जीवन अच्छे से जीने के लिए, भक्ति में जीवन तो दूर की बात है ना। यदि हमने इन वेगों को नियंत्रित नहीं किया तो व्यक्ति सामाजिक या पारिवारिक जीवन भी सुखमय नहीं जी सकता, है ना। यदि उसका बहुत ज़्यादा क्रोधी है, कामी बहुत ज़्यादा है, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, है ना, खाने में बहुत खाने के शौकीन, है ना, हरि नाम की आलसी, खाने में शौकीन, ऐसी कुछ है ना, बहुत खाता रहता है ना, पेटू हो या पेटू खा खा के, है ना, कुछ इस, तो ये सारी चीज़ें शारीरिक समस्याएं करेंगी, पारिवारिक, मानसिक, सब प्रकार की समस्याएं। आध्यात्मिक तो फिर प्रगति तो दूर की बात है। तो ये जो तात्पर्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी ने अच्छे से बेसिक से चालू किया है। डायरेक्ट इस पर भी चर्चा कर सकते थे वेगों पे, लेकिन शुरू से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की यहाँ पे। भागवतम के 6:1-9 से 10 के श्लोक में परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि आता है ना प्रश्न, यस यू वांट टू से, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों। हाँ, उधर मतलब पेट का वेग, मतलब बहुत खाना चाहते हैं ना, खाने के शौकीन होते हैं वो लोग, है ना, पेट भर गया है ना, तो लेकिन फिर भी लोग किए जा रहे हैं। जननेंद्रिय मतलब सेक्स डिजायर्स, है ना, बहुत कामी व्यक्ति जो रहते हैं। तो काम गलत नहीं है, यदि गीता में बता रहे हैं धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामोष्मी भरतर्षभ। आगे चर्चा करेंगे, एक पॉइंट में आएगी चर्चा। तो बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज बहुत अच्छा प्रश्न पूछे कि
प्रायश्चित आदमी करता है तो उसके बाद फिर से गलती करता है, होता है ना। हम ही देखते हैं जीवन में कभी कभी, मतलब किसी ने मैच में 4 घंटे बर्बाद कर दिए, मूवी में 4 घंटे बर्बाद कर दिया, इंटरनेट का मिसयूज़ किया, या दोस्तों की गप्पों में लग के 2-4 घंटे, तो पश्चाताप होता है ना, अरे यार क्या फालतू में टाइम बर्बाद किया, है ना। लेकिन फिर से करते हैं, या किसी पे क्रोधित हो गए, है ना, या कुछ चीज़ किसी दूसरे के हिस्से का कुछ आइटम खा लिया, तो बाद में गिल्ट फील होता है कि नहीं। आप लोग करते ही नहीं सब काम, इसलिए गिल्ट फील होने का सवाल नहीं। हम जैसे लोग हैं जो, हम सब इसीलिए अनुभव ही नहीं है आपको गलत काम का। बहुत अच्छा है आप सब दूसरे लोग से आए हैं। जैसे चोर है जो भली भांति जानता है कि चोरी करना गलत है, फिर भी करता है, पकड़ा जाता है, पिटता है, फिर करता है, नई तरीके से करूँगा, है ना। तो बोलते हैं कि 3 प्रकार के लोग बताएं इसमें डिटेल में, कि 3 प्रकार के लोग जो सबसे बुद्धिमान होते हैं आप लोगों की तरह, वो कैसे होते हैं, सुन के सीखते हैं, है कि नहीं। हमने सुन के सीखा कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, सही में जीवन जीना चाहिए, फालतू की बात नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, वैष्णव एटिकेट्स को पालन करना चाहिए, सुन के सीखा। कुछ लोग होते हैं देख के सीखते हैं, है ना। हम में से बहुत सारे लोग सेकंड देख के वैष्णव एटिकेट्स, दंडवत प्रणाम करना, है ना, वैष्णव का सम्मान करना, नियमों का पालन करना, ये देख के भी सीखते हैं। कैसे भक्त लोग हैं वो छोटे छोटे नाखून रखते हैं, कैसे कैसे स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कोई किसी को टोकना ही पड़े, है कि नहीं, किसी को ठोकना पड़े बाद में, है ना। समझ में आ रहे हैं, पहले समझ कैसे बढ़िया डिसेंट सिंपल छोटे छोटे बाल रखते हैं अच्छे, है कि नहीं। अरे प्रभु जी बोलेंगे ब्रो हमारे बाल के पीछे पड़ गए यार। नहीं, हमें ईर्ष्या नहीं है आपके सुंदर सुंदर बालों से, लेकिन महाप्रभु ने सोची, प्रभु जी चर्चा के महाप्रभु ने अपने सुंदर बालों को त्याग कर दिया संसार के उद्धार के लिए। तो आपके उनसे सुंदर थोड़े बहुत, उतने सुंदर तो नहीं, लेकिन अच्छे हैं, अच्छे नहीं है ना सुंदर, फिर क्या मतलब है। क्या बोले, क्या बात कर रहे हैं, डायलॉग, हाँ क्या करें। तो इस प्रकार से जो है दूसरों के अनुभव से भी नहीं सीखता व्यक्ति, खुद के अनुभव से भी नहीं सीखता। कुछ कुछ लोग जो लोएस्ट, बंगाली में कहावत है, चालाक सीखे देखे और मूर्ख सीखे ठोके, लेकिन महामूर्ख नहीं सीखे ठोके ठोके। चोर होता है तो हमने से सुन के सीखा चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरा अनुभव से कोई दूसरा आदमी चोरी कर रहा है, पकड़ा जा रहा है, पिट रहा है हमने। तीसरा होता है जो खुद के अनुभव से पकड़ा जाता है, पिटता है, फिर चौथा वाला नहीं है, टाइमिंग गलत हो गई, इस बार खिड़की से जाना था, अगली बार मैच करके जाएंगे, इस बार ये मोहल्ला सही नहीं है, दूसरे मोहल्ले में जाएंगे। वो छोड़ता नहीं है ना आदत। तो इसी प्रकार से गलत कामों में जब आदमी प्रवृत्त हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति यदि नहीं बदली ना, वही परीक्षित महाराज की चिंता है कि क्या बात, मन्ने कुंजर सोचवत, आगे चर्चा हो रही है ना। हाथी क्या करता है, अच्छा बढ़िया स्नान करता है तालाब में, नदी में, फिर बाहर आके पाउडर लगा लेता है, पाउडर छिड़कता है, हम लोग छिड़कता है ना, क्यों कर, तो उससे ये तो हाथी का स्नान हो गया। इसी प्रकार से हम पश्चाताप करते हैं, अब ये नहीं करेंगे, गंगा जी में स्नान करते हैं, नियम करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, अब ये कमिटमेंट लेते हैं बहुत सारे, इसके बाद फिर से वही करते हैं। तो पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती, उस पर वर्कआउट करना है। और देवताओं की पूजा करने, उपासना करने, कोई भी प्रायश्चित करने से आप पाप कर्म से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि विधान है वेदों में, आप ये करेंगे तो इसका पश्चाताप हो जाएगा। गौ हत्या हो गई, गलती से किसी जीव की हत्या हो गई है, किसी की ईर्ष्या निंदा हो गई है, तो इस प्रकार से आप करेंगे तो उससे छुटकारा। गलती से चोरी की वस्तु उपभोग कर लिया आपने, वैसे तो जहाँ तक ऐसा बोलते हैं कि बिना परमिशन के किसी की चीज़ लेना भी चोरी है। आपका टूथपेस्ट मैंने बिना परमिशन के ले लिया तो चोरी हो गई, है ना। आपके कपड़े, कॉलेज टाइम में अलग बात थी कि पता चला दोस्त ने प्रेस करके शर्ट रखी और भैया पहन के निकल लिए हो, बाद में वो बाथरूम से कहाँ गया यार, कपड़े वपड़े, पहुँच गया वो तो कॉलेज पहुँच गया, है ना। तो ये भी गलत, दूसरी की, अभी आप लोग तो ऐसा करते नहीं ना, नहीं करना चाहिए, है ना, बिना परमिशन के नहीं। क्या हुआ, मैंने करा है, ठीक है, अब नहीं करना, लेकिन डोंट रिपीट। करा तो बहुत कुछ है, अब बहुत कुछ नहीं करना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना जगह मधई को, है ना, कि अभी अब पहले बहुत पाप कर लिए, लेकिन अभी आगे कोई नहीं करना, है ना। पहले हो गया ठीक है, मूवी देखने में टाइम बर्बाद हो गया, गप्पा दे दी, गाली दे दी, थोड़ा इधर उधर इंद्रिय तुद्रिय में लग गए, है ना, लेकिन अब नहीं करना, है ना, ये प्रयास करना। तो यहाँ पर बता रहे हैं परीक्षित महाराज, बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि हाथी का स्नान, है ना, मन्ने कुंजर शौचवत, बार बार फिर से गलती करता है
और भक्तों के बीच में तो और ही अपराध बताते हैं कि यदि कोई नाम के बल पर पाप कर रहा है, सोच रहे हम तो हरिनाम कर रहे हैं, सब हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं चलता है, फिर तो और ही अपराध हो जाता है, पाप से भी बड़ा है अपराध, पता है ना। शास्त्र बोलते हैं कि पाप है वो धूलि लेप है और अपराध है वो वज्र लेप है। अरे मतलब आपको किसी ने धूल मिट्टी उठा के डाल मार दिया या चोट लग गई तो वो तो आप थोड़ी देर झड़ाएंगे, प्रयास करेंगे, धुल जाएगी, लेकिन किसी ने वज्र से प्रहार किया तो वो परमानेंट हो जाता है, ये बहुत लंबे समय तक उसका चलता है असर, है ना। वज्र मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र। तो इसी प्रकार से नामने बलादयस्य ही पाप बुद्धिर, कौन सा अपराध है, कौन से नंबर का है, कौन किसको नहीं, आप दोनों छोड़ दो, बताओ नए लोगों में। नाम के बल पर पाप करना है, कौन से नंबर का है, 7th है ना, नाम के बल पर पाप करना, ये बहुत बड़ा। हाँ सीक्वेंस में अच्छा देख देख के बता रहे हैं पाप कर रहे हैं आप, मतलब नाम के बल पर पाप कर रहे हैं, चोरी चीटिंग कर रहे हैं, ये भी तो नहीं है। अरे प्रभु ठीक है चलता है, हम तो भजन कर रहे हैं, देख के बता देंगे, ये भी नहीं। तो इस प्रकार से ईसाई लोगों में, क्रिश्चियनिटी में ऐसा होता है, कन्फेशन है ना। और क्या करते हैं कि सोमवार से लेके जो है शनिवार तक पाप कर्म करते हैं, नशा जुआ मांसाहार सब 4 नियम तोड़ते हैं, छोटी चोरी जो नहीं, और रविवार को जाके पादरी को बोल देते हैं सर मैंने गलती की है, क्षमा करिए, जीसस क्राइस्ट को सिफारिश लगा दी, बस उसको लगता है फ्री हो गया, अगले साल फिर तैयार सोमवार को फिर से पाप करने को, है ना। ये हालत खराब। पादरी भी ऐसे ही होता है, वो भी पाप करता है, दूसरे पादरी को जाके बोलता है बस, है ना। तो ऐसी सिस्टम चलता है। इवन मैनी दिस केसेस आर फाउंडेड अनफॉर्चुनेटली कि क्रिश्चियन कम्युनिटी कोई आदमी कन्फेस करता है, बाद में पादरी यदि मतलब प्रॉपर चिंतित मेंटलिटी का नहीं हो, पादरी उनको एक्सप्लॉइट करता है बाद में, तो मैंने ये किया है, चलो इतना पैसे दो, चलो लेके आओ, ये कोई माता जी को पकड़ लिया, चलो इस प्रकार से। तो क्योंकि धूर्त वो फिलोसफी थोड़ी सी ऐसी, बोलते हैं हमारे सारे पाप कर्म जीसस ले लेते हैं। जीसस क्या भाई, क्यों लेंगे यार जीसस तुम्हारे पाप कर्म, हाँ वाई विल टेक। उन्होंने कभी बोला क्या, नहीं बोला, है ना। भगवान कृष्ण बोले कि हाँ सर, क्या बोले, हम तुम सर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। लेकिन उसके पहले क्या, दूसरी लाइन चाहते हैं हम, लेकिन पहली लाइन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं भगवान समस्त पापों से मुक्त कर दे, है ना, लेकिन भगवान को शरण सर्वधर्मान् परित्यज्य नहीं करना चाहते। भक्त बता रहे थे कि हिप्पीज लोग हैं जो पहली लाइन पहले से पालन करते थे, सर्वधर्मान् परित्यज्य, संसार के, तो प्रभुपाद उनको दूसरी लाइन सिखा दी, है ना, माम एकम शरणम, है ना, भगवान की शरण में आ जाओ, दूसरी लाइन को आसान हो रही। तो यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में जो ज्ञान जो है वो एक कुछ हद तक ही कार्य करता है, लेकिन ज्ञान भी आवश्यक है, थोड़ा तो ज्ञान हेल्प करता है ना, वो पता है ना, नहीं करना चाहिए, मन कर जाता है। जैसे कल ही हम गए जिनके यहाँ बढ़िया फीस था, उनके यहाँ तो वो गुलाब जामुन लेके आ गए, 4 बड़े बड़े एकदम रस से भरे। तो मैंने पूछा कि, तो बोले प्रभु जी ये तो घर से नहीं बना पाए जल्दी जल्दी में, चाहे मैंने तो सुबह से बाफलार बना रहे थे, तो मेरी नज़र 2-4 बार गई गुलाब जामुन पे, लेकिन हमने खाई नहीं हिम्मत करके, ज्ञान काम कर गया। तो है रहे कि नहीं भाई बाहर का बना है, ठीक है, जैसे अरे ठीक है हरि बोल हो गया, हरे कृष्ण मंत्र बोल के श्री विष्णु कर लिया, ऐसा नहीं है। नहीं कुछ लोग होते हैं, अभी तो वैसे भी कोई नहीं, अकेले ही हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। नहीं क्या है कि हम बोलते हैं कि हम छोटी छोटी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू कर दिए, तो बड़ा जब प्रलोभन आएगा तो हम बच नहीं पाएंगे, है कि नहीं, करेक्ट ना। मतलब आप करेक्ट ना, छोटी बॉल पे आउट हो जा रहे हैं तो कोई फास्ट बॉलर आएगा 150 की स्पीड में, तो फिर तो उड़ ही जाएंगे आप, है ना, है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि प्रलोभनों के छोटे छोटों को भी हमें नियंत्रित करना चाहिए। तो ज्ञान एक आवश्यक है, ज्ञान एक लिमिट तक काम करता है ना। अभी तो फिर नहीं होता, लेकिन फिर भी पहले जैसे बचपन में, अभी भी कभी कभी ट्रेन में जाते एकदम वो छने 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 एकदम छोला से एकदम नींबू जब छिड़कता है, एकदम हरी मिर्च डालता है, तो छोले के ऊपर देखो पानी आ जाता है, अभी बोलते बोलते मुँह में पानी आ गया है ना। लेकिन ज्ञान नहीं भैया, भोग नहीं लगाया, इसलिए भोग नहीं करना इसका। और बाकी के लोग भी देख रहे क्या साधु बाबा कहीं से भी पकौड़ा कचौड़ा खा रहे, है ना, हरे कृष्णा वाले ही, करेक्ट। तो वहाँ ज्ञान आपका काम कर जाता है, लेकिन हर जगह काम नहीं करता।
वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, है ना। जब अनटिल यू दे फुली कन्विंस, हायर टेस्ट नहीं है ना, तो वो ज्ञान कुछ हद तक, अजामिल को भी तो ज्ञान था ना, उसने श्लोक बोल रहा था वो, जब उसने आगे चर्चा आएगी इसमें प्रसंग आता है। तो हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा कर रहे हैं, एक एक पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं जिससे कि आप उसको डिटेल में पढ़ने का जो है वो कर सकें। तो इस मेरा आज टेस्ट है ना। हाँ हाँ प्लीज़ यू कैन गो। तो अब जैसे पॉइंट ख़त्म ही करेंगे, समय हो गया है, 7 बज गए। ये पॉइंट अगली बार हम इनसे एक एक बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, हर प्रकार की बेग पे। आज प्रभुपाद जी बेसिक्स बता रहे हैं कि ये तपस्या है ना। मन को संयमित करना, मन इंद्रियम निग्रह, ब्रह्मचर्य, दान, सत्य, बुद्धि, योगासन, ये सब अभ्यास करना चाहिए। और इन सारे नियमों का पालन करना जो है वो एक तपस्या है। छात्राणाम अध्ययनम तपा, पढ़ाई भी एक तपस्या है ना। जप करना, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ये सब तपस्या है। थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। तपस्या तो संसार में सब कर रहे हैं, कल भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन तपो दिव्यम, कौन सा तपस्या करनी चाहिए? दिव्य तपस्या, जो आध्यात्म, पुत्र कायन से द्वैत, तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम शब्द। और तपस्या के बारे में डिटेल पढ़ना है तो आपको कहाँ पढ़ना है? भगवद गीता में कौन सा श्लोक, कौन सा अध्याय? कल बताया था हमने, बताइए कब, कहाँ बताया कृष्ण ने अर्जुन को? बोले सर ये तो कृष्ण की टेंशन और अर्जुन की टेंशन, आपने वो क्या है? कृष्ण ने बताया, कृष्ण को याद रखना चाहिए कब बताया, कौन से अध्याय में। और अर्जुन को टेंशन होना चाहिए, हमको तो बताया नहीं, कहाँ बताया है? वेरी गुड, 17 अध्याय में। चलो आस पास में तो खोज लोगे, 17 अध्याय पलटो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा कम से कम 17। और श्लोक संख्या 14, 15, 16 है, 14, 15, 16 आई थिंक सो, चेक करिए एक बार। हाँ, तो बता रहे कृष्ण भावनामृत में विधि और निषेध हैं, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है 4 नियम। 4 नियम किस किस को पता है? बताओ, आपको पता नहीं? अंशुल ब्रो बताओ। No meat eating, no gambling, no illicit sex, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन है। मतलब हिंदी में बोले तो नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना और अवैध संग नहीं करना। क्योंकि धर्म के जो 4 स्तंभ होते हैं, कौन सा? सत्य, तप, दया और शुचिता। तो ये 4 पाप कर्म करते हैं तो 4 ही चीज़ें ये टूट जाती हैं, स्तंभ टूट जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो तपस्या नहीं कर सकता, है ना। तब वो बैठ ढंग से, कोई आदमी ड्रिंकिंग करता है, कुछ करता है, उसको उस टाइम के बाद वो चीज़ नहीं मिले, वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, है ना। कोई जुआ खेलता है, लॉटरी, ये सब गलत है, पैसे के झंझट में पड़ा है, शेयर मार्केट में या इसमें पड़ा है, तो सत्यवादिता का कोई प्रश्न ही नहीं। कोई मीट ईटिंग करता है तो दया भाव चला जाता है, या दया नहीं है तभी मीट ईटिंग के मामले में इन्वॉल्व है, मतलब इंटरडिपेंडेंट है दोनों, है ना। और स्वच्छता नहीं है तो इलिसिट सेक्स, अवैध संघ की प्रवृत्ति डेवलप होती। स्वच्छता आंतरिक और बाहरिक दोनों, तो बाह्य रूप से भी हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन स्वच्छ कपड़े, हाँ ये नहीं जरूरी कि नए कपड़े हों, ऐसा जरूरी नहीं कि डेली डिटर्जेंट ही डालो, है ना। इट्स नॉट नेसेसरी, बट इट शुड बी प्योर 100%। इसलिए ये जीन्स वीन्स इसको अवॉइड करना चाहिए। देखो सोच रहे, देखो आप लोग ये जीन्स वीन्स पहन रहे हो, सोच रहे हो आप, फिर भी आपका आध्यात्मिक स्तर अच्छा होता जा रहा है। सोचिए आप इसको छोड़ देंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, क्या नहीं? इमेजिन, आप नहीं पीते। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन बता रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें, हम छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, जीवन में बड़ा परिवर्तन ला देंगे। छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा कर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वैसे तो आप प्रयास करेंगे। कल से हम चर्चा करेंगे वहाँ की वेगों के बारे में, एक एक वाणी का वेग, मन का, है ना। कौन कौन से वेग होते हैं, एक बार बात दोहरा दीजिए।